वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये प्लांट है दोस्तों, एरियल रूट से ग्रो हुआ प्लांट। मेरा एक दूसरा प्लांट था जिसमें एक एरियल रूट ग्रो होकर ग्राउंड को टच कर गया था और इतना फास्ट ग्रोथ हुआ कि उसको मुझे निकालना पड़ा। और निकालने के बाद भी मैंने लगभग 1 साल उसको वही रहने दिया और ये रिज़ल्ट है। लगभग 1 इंच से भी ज़्यादा डायमीटर। तो चलिए उसको थोड़ा रिफाइनमेंट करते हैं और प्राइमर स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पहले ही दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा हुआ है, डाईबैक हुआ, तो उसको हम पहले निकाल देंगे। बहुत ही मधुर आवाज़ है कोयल की। आज चमगादड़ सो रहे हैं अभी तक मेरे ख्याल से, नहीं तो वो उसका आवाज़ बढ़ जाता है यहाँ। तो चलिए ये लोअर पार्ट हटा देते हैं। और ये इतना ठीक है कि हम उसको कोई मूवमेंट नहीं दे सकते, तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। और जो नई ब्रांच हुई है उसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो यहाँ बढ़िया सा मूवमेंट मिल जाएगा हमें। और बची हुई टिप्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ। तो नीचे रिफाइनमेंट कर दिया है, यहाँ एक पैड्स हो गया है, तो वही बनाना है दोस्तों। पैड्स बनाने हैं, कौन सा ब्रांच निकल है वो अगर पता चल जाता है तो हमें बढ़िया रहता है। तो यहाँ देखिए 4 ब्रांचें हैं और इन 4 ब्रांचों में से किन्हीं 2 ब्रांचों को ही रखना है। तो ये डिस्टेंस भी रखे, ये नज़दीक होना चाहिए। ये 2 भी रहती है मगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसको भी कम रखना है। तो ये उड़ा दिया हमने। और ये ब्रांच इतनी लॉन्ग है कि हम उसको बैक बडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ के बाद बड़ा है तो उसको हटा देते हैं और ये नए ग्रोथ को पिंच कर देते हैं। अब इसमें हम वायरिंग कर सकते हैं। ये ब्रांच भी अनयूजुअल सी जगह पे है, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, पर रखते हैं क्योंकि जगह खाली है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो क्यों ब्रांच निकालनी है, कब निकालनी है और निकालनी पड़ सकती है फिर भी इसको क्यों रखना है, वो सब धीरे धीरे करके आता रहता है दिमाग में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो आप देखते हैं टॉप पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, सब जगह सेफ डिस्टेंस पे है सब कुछ। यहाँ से 2 ब्रांच और यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाई और ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये ठीक है। एक ब्रांच साइड ब्रांच और एक एपेक्स की और ये साइड ब्रांच, तो इसी तरह से ये कर देंगे। बट यहाँ थोड़ा गैप ज़्यादा है, उसको हम वायरिंग से कम कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं, पहले वायरिंग कर लेता है। तो वायरिंग कर लिया है, कब अब केवल हमें ब्रांचों को प्लेसमेंट करना है। फ्रंट क्या है वो भी ना सोचे चल सकता है, पर ठीक है, यहाँ से हम फ्रंट कह सकते हैं इस प्लांट का, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर है रूट्स का और स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ से ब्रांचिंग, ये दूसरी ब्रांच, तीसरी बैक ब्रांच, तो उसको थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकते हैं हम। और मूवमेंट देने के वक्त हमें केवल इंटर नोट्स का ध्यान रखना है। जहाँ इंटर नोट है उसको बाहर की ओर ले जाए, वही रूल से। तो वहाँ से नई ब्रांच आ सकती है। पिछली ब्रांच को अब थोड़ा सा झुकाएंगे और जो भी ब्रांचें हैं उसको इंटर नोट को एक आउटर लाइन की ओर लाएंगे, वही करना है दोस्तों। और हो गया। तो टर्न वहीं से लेना है जहाँ इंटर नोट है। यहाँ इंटर नोट था, उसको हमने बाहर की ओर रख दिया इस तरह से। ब्रांच को पीछे लाए और इंटर नोट को बाहर कर दिया, हो गया काम। तो इसी तरह से कैसे हमें सब ब्रांचों को प्लेस करना है। अब टॉप पोर्शन में देखते हैं, ये साइड ब्रांच हो गया और यहाँ थोड़ा गैप ज़्यादा है तो उसको थोड़ा झुका लेते हैं पीछे की ओर और उसको थोड़ा आगे लाते हैं। तो थोड़ा सा जो बेंड होता है उसकी वजह से हमें, और यहाँ स्ट्रेट है तो उसको थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ड्रामेटिक कर्व मिल जाते हैं। और यहाँ इंटर नोट को बाहर लाए
तो इसी तरीके से हमें, और ऊपर की ब्रांच शॉर्ट होती है तो उसको तो हमें काटना है। यहाँ से मैं उसको काट लेता हूँ जिससे यहाँ ग्रोथ मिलेगा और सन रेस भी नीचे की ब्रांचों को मिलती रहेगी अगर सन रेस ऊपर से आती है तो इसी तरह से कुछ काम करते रहना है। यहाँ एक ब्रांच है तो उसको पीछे की ओर लाते हैं और वहाँ एक बैंड लेते हैं। और ये ब्रांच भी लॉन्ग है तो हम उसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो सिंपल तरीके है दोस्तों, अनवांटेड ब्रांचों को निकालिए और इस तरह से प्लांट स्टाइल होता चला जाएगा। और ये ब्रांच को भी हम टॉप ब्रांच बना लेते हैं, उसको भी बना सकते हैं या उसको साइड ब्रांच, तो हम ये उसको एपेक्स की तरह बना लेते हैं और उसको बैक ब्रांच रख लेते हैं। तो उसको भी ट्रिम कर देंगे हम। तो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाएगा उसमें मूवमेंट ऐड होती रहेगी, कोई ग्रोथ होगा उसको सेक्रीफाइस करते करते धीरे धीरे करके ब्रांचिंग होता है। तो टाइम लगता है, यहाँ कोई ऐसा शॉर्टकट है नहीं, तो एक शेप में आएगा प्लांट। देखते हैं हम। तो प्लांट यूँ कहे कि एक ट्रेडिशनल शेप ले चुका है दोस्तों। ब्रांचें भी ठीक ठाक है, यहाँ से यहाँ अल्टरनेट ब्रांचें हैं, एपेक्स भी डिज़ाइन हो चुका है। तो धीरे धीरे करके ये फाइनल शेप में आ जाएगा 1-2 सालों में। तो अभी से बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा अगर मैच्योर ग्रोथ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। ये स्टेम इतनी वाइट नहीं है फिर भी ये वाइट दिखेगी, ये कैमरा का कमाल है। कुछ नहीं, ब्राइट नहीं है, लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास जो फाइकस है सेम फाइकस है पर उसमें ऐसा वाइट नहीं है, तो ये वाइट नहीं है दोस्तों। देखिए इस तरह के स्टेम है फिर भी ये वाइट दिखेगी, ये लाइट का कमाल है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।